मेरे प्रिय शिष्यों, यूट्यूब फ्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अंतर्गत उसके आगे के प्रसंग का वर्णन की व्याख्या समझाने जा रहा हूँ। वैधव्य तुषार वृत्ति यथा विधुलेखा बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, हा जन कर भी मैंने ने न भरत को जाना। कैकेयी जब पश्चाताप कर रही थी उस समय वो ऐसे दिखाई दे रही थी मानो वैधव्य तुषार वित्ती विधवापन रूपी पाले से ढकी हुई। तो कैकेयी ऐसी दिखाई दे रही थी मानो विधवापन रूपी पाले से ढकी हुई विधुलेखा कोई चंद्रमा की किरणें हों। कि जब कैकेयी पश्चाताप कर रही थी तो वो इस प्रकार दिखाई दे रही थी मानो विधवापन रूपी पाले से ढकी हुई कोई चंद्रमा की किरणें हों। अर्थात उसके चेहरे पर जो तेज था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। बैठी थी अचल तथापि संग तरंगा। यद्यपि कैकेयी अटल भाव से बैठी हुई थी लेकिन उसके हृदय में असंख्य भावनाओं के तरंग या लहरें उत्पन्न हो रही थी। यद्यपि उसके हृदय रूपी सागर में असंख्य भावनाओं के लहरें या तरंग उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। सिंह के समान दहाड़ने वाली जो कैकेयी थी आज गोमुखी गंगा के समान बिल्कुल निर्मल एवं शुद्ध प्रतीत हो रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। कैकेयी राम से कहती है कि हाँ जन्म दे कर के भी मैंने भरत को नहीं जाना, मैं भारत को अच्छी तरह से पहचान नहीं सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। सभा में बैठे हुए सभी लोग ये सुन लें, अभी अभी तुमने इस बात को स्वीकार किया था। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि ये बात सत्य है, क्या बात सत्य है कि जन्म दे कर के भी मैंने भारत को भली भांति नहीं जाना। यदि ये बात सत्य है तो हे पुत्र अब तुम अयोध्या की ओर लौट चलो। अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र तुम्हारी माता आज तुम्हारे सम्मुख अपराधीन के रूप में खड़ी हुई है। दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। फिर कैकेयी कहती है दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है कि सौगंध
दुर्बलता का प्रतीक होता है। लेकिन अबला जाति के लिए इसके अतिरिक्त अर्थात सौगंध के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। यदि राम के वनवास के लिए भारत ने मुझे थोड़ा बहुत भी उकसाया हो या प्रेरित किया हो तो आज मैं यहाँ पर सभा में बैठे हुए सभी लोगों से ये कहती हूँ कि जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। वह समाज वालों को रोकते हुए कहती है कि रुको, मुझे मत रोको। आज मैं अपनी पश्चाताप के बदले में जो कुछ भी कह रही हूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बात में थोड़ा बहुत भी रहस्य या सार दिखाई दे तो उसे ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पहाड़ के समान भयंकर जो है पाप करके अर्थात बड़े पुत्र राम को वनवास देकर पाप करके मैं जो है मौनावस्था को धारण कर लूं और उस पाप के बदले में राई या सरसों के बराबर भी पश्चाताप न करूं, ये कैसे संभव है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कैकेयी के इस प्रकार के पश्चाताप को सुनकर सितारों से आच्छादित, सितारों और चंद्रमा से आच्छादित जो आकाश है वो उसकी बूंदों को टपका रहा था और शांत सभा अपने हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी और पश्चाताप के माध्यम से रानी कैकेयी जो है उल्का तारे के समान दिशाओं को आलोकित या प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी और सभी लोगों में भय आश्चर्य और दुख की भावना को भरती थी। सभी लोग भय विस्मय और खेद से युक्त क्यों हो गए? क्योंकि इससे पहले किसी ने भी कैकेयी के इस उदार हृदय को या करुण दशा को नहीं देखा था। इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न है ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। आपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार कर रही है? नेक्स्ट अयोध्या के निवासियों में
एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव क्यों उमड़ रहे थे? प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस निहित है? इसमें जो है आपका करुण रस की भावना जो है, करुण रस जो है प्रतिबिंबित होती है या करुण रस विद्यमान है।